हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो पिछली वीडियो में हम चैप्टर 6 कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम था स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये वाली वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 8 मैथमेटिक्स का, और चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ। इंट्रोडक्शन में इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई हुई है। तो पहले तो मैं आपको वो स्टोरी यहाँ पे रीड करके बोर करने की जगह मैं आपको खुद वो स्टोरी सुनाता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तो स्टोरी है इंडिया के एक ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम है रामानुजन। तो रामानुजन साउथ के छोटे से शहर से उठ के इंग्लैंड के बहुत ही बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जिसका नाम था ट्रिनिटी ट्रिनिटी कॉलेज में गए। वहाँ पे जाके उन्होंने मैथमेटिक्स पे बहुत रिसर्च करी। एक्चुअली उन्होंने पहले ही काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की हुई थी, और उनकी रिसर्च को देखकर ही उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में बुलाया गया। और उनको बुलाने में सबसे बड़ा हाथ था ये प्रोफेसर का, G.H. हार्डी का। तो G.H. हार्डी जो थे वो रामानुजन के मेंटर भी थे और बहुत अच्छे फ्रेंड भी थे। तो एक बार क्या हुआ, G.H. हार्डी जो है वो रामानुजन से मिलने के लिए आए। तो जब वो रामानुजन से मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक टैक्सी हायर करी, और जो टैक्सी उन्होंने हायर की थी, यहाँ पे देखिए, वो टैक्सी का जो नंबर था वो था ये। रेड कलर से मार्क करूं क्या? रेड से मार्क करता हूं, अच्छे से नजर आएगा। तो जो G.H. हार्डी ने टैक्सी हायर की थी, वो टैक्सी का नंबर था CE1729। तो जब हार्डी जब ये गाड़ी लेके रामानुजन के घर पहुंचे, तो उन्होंने रामानुजन से कहा कि यार रामानुजन, देखो यार, ये 1729 नंबर है, देखो कितना बोरिंग नंबर है ना, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। तो रामानुजन बचपन से ही नंबर्स के साथ खेलते आ रहे थे, और उन्हें नंबर्स की स्पेशलिटी के बारे में पता था कि नंबर की क्या स्पेशलिटी होती, क्या नहीं होती। तो फटाफट से रामानुजन ने बताया कि हार्डी सर, जो आप कह रहे हैं ये गलत है। 1729 जो है ना, ये बहुत ही स्पेशल नंबर है। और कैसे स्पेशल है ये देखिए कि 1729, ये मैं अपनी वीडियो यहाँ पे थोड़ी साइड कर देता हूँ। हाँ, कि ये जो 1729 है, इसकी स्पेशलिटी ये है, ये एक सबसे छोटा नंबर है जिसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है एज सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। यानी कि 1729 को रिप्रेजेंट कर सकते हो दो क्यूब के सम के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पे 1 क्यूब और 12 क्यूब है ना, दो है यहाँ पे क्यूब नंबर, और उसके अलावा 9 क्यूब और 10 क्यूब। तो 1729 जो है 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब भी होता है, और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब भी होता है। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर 1729 ही है जिसे टू क्यूब्स के सम में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टू डिफरेंट वेज। तो यही सेम चीज देखिए एनसीईआरटी में भी लिखे हुए है। ही सेड दैट इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू क्यूब्स। सम ऑफ टू क्यूब्स है ना, 12 क्यूब 1 क्यूब, ठीक है, यहाँ पे दो हैं, ठीक है, इन टू डिफरेंट वेज। दो डिफरेंट वेज कौन सा? 12 और 1 और 10 और 9। तो ऐसा सबसे छोटा नंबर है 1729, जिसे रिप्रेजेंट करा जा सकता है सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज, है ना। तो इस नंबर को बोला भी गया हार्डी रामानुजन नंबर। देखिए यहाँ पे हार्डी का नाम पहले लिखा हुआ है, मे बी रीजन ये हो सकता है हार्डी जो थे उनके मेंटर थे, इसलिए उनका नाम पहले लिखा गया। तो ऐसे और भी नंबर्स हैं यहाँ पे, नीचे उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये बताया गया कि इंडिया में भी ग्रेट मैथमेटिशियंस हुए, जिनमें से एक रामानुजन थे, और नंबर्स के साथ खेलना उनका शौक था। उनकी एक मूवी भी आप देख सकते हैं, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्यूब्स। तो यहाँ पे क्यूब की डेफिनेशन दी हुई है। अ क्यूब इज अ सॉलिड फिगर विच हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल। यानी क्यूब क्या होता है? सॉलिड फिगर होती है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये मैंने आपके लिए क्यूब बना के रिप्रेजेंट किया है। देखिए इसमें लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऐसे बोल लीजिए, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों बराबर हैं, एक्स एक्स एक्स। तो ऐसी फिगर को क्या बोला जाता है? ऐसी फिगर को बोला जाता है क्यूब। अगला देखिए, इसमें टॉपिक हमारे लिए समझने वाला क्या है, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे नजर मारिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, 1, 8, 27, 64, 125, ऐसे ही और नंबर्स आते जाएंगे। ये जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं, ये परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर्स हैं। इसका रीजन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। आप 1 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 8 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 27, 64, 125, मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, आप 1 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, है ना। ऐसे ही 8 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही 27 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3।
ऐसे ही 64 को आप लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, और 125 को आप क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। तो ऐसे कोई भी नंबर जिन्हें तीन सेम नंबर की मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट करा जा सके उन्हें क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। तो 8 को आप लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 2, तो सेम नंबर है और 3 बार है, तो 8 को क्या बोलेंगे आप, परफेक्ट क्यूब। देख लीजिए 2 2 4, 4 2 8। ऐसे ही 125 को देख लीजिए 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, समझ आ गया। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जिन्हें आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं सम ऑफ तीन सेम नंबर की मल्टीप्लीकेशन में। जैसे 8 को 2 × 2 × 2 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो 8 क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। ठीक है, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 क्यूब, ऐसे ही इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, नीचे वाले को आप लिख सकते हैं 3 क्यूब, उसके नीचे 4 क्यूब, और ये वाले को, लास्ट वाले को आप लिख सकते हैं 5 क्यूब। फाइन, तो दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। पहला तो क्यूब क्या होता है और दूसरा परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर क्या होता है। ठीक है, यहां मैंने आपके लिए अलग से भी लिख दिया, इन सबको क्या बोला जाता है, परफेक्ट क्यूब। क्यों, क्योंकि इनको आप तीन सेम नंबर की मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम नंबर भी है 3 3 3 और मल्टीप्लाई 3 टाइम हो रहे हैं, तो एक 27 क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब। फाइन, काफी बार रिपीट कर दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हमारा अगला टॉपिक क्या दे रहा है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या 9 एक क्यूब नंबर है। हम यहाँ पे देख लेते हैं 9 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। 9 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 3 × 3। ठीक है, तो किसी तीन नंबर के इसको मल्टीप्लीकेशन में रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, तो 9 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। क्यों, बिकॉज हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे एज अ नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर खुद से, 3 टाइम्स नहीं हो रहा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, यहां पे हम लिख देते हैं नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो यहां हमने देख लिया 9 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो है नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से 2 टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है ना। देखिए 3 × 3 सिर्फ 2 टाइम्स है, अगर 3 टाइम्स हो रहा हो तो ही परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे देखते हैं और क्या है, सिमिलरली एक्सप्लोर 1 डिजिट क्यूब। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइन। तो चलिए अब आगे चलते हैं, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे कुछ बताए हैं, तो वो हम अब समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ऑड नंबर लिखे हैं, फर्स्ट ऑड नंबर, सेकंड ऑड नंबर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑड नंबर को ऐड करता हूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 = 1। ठीक है, अब इतना मान लीजिए। अब मैं अगले दो ऑड नंबर को ऐड कर रहा हूँ। अगले दो ऑड नंबर कौन से हैं, अगर सेकंड और थर्ड को ऐड कर रहा हूँ तो देखिए, जैसे यहाँ पे मैं आपके लिए लिख देता हूँ 3 + 5। मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड ऑड नंबर को ऐड किया, तो मेरा कितना आ गया, 8। थर्ड तक हम ऐड कर चुके हैं, अगले में आप क्या करें, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करें। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑड नंबर कौन सा है, 7 + 9 + 11, ये मेरा कितना आ गया, 25। अब आपको यहाँ पे पैटर्न नजर आ रहा है, देखिए ये 1 क्यूब है, ये 2 क्यूब है, ये क्या है, अगला वाला क्या है, ये 3 क्यूब है। तो यहाँ पे देखिए आपको समझ आ जाएगा बिल्कुल ईजिली। अगर एक ऑड नंबर को ऐड करो पहले वाले को तो क्या आ रहा है हमारा, 1 का क्यूब, है ना। उसके बाद अगर अगले दो को ऐड करो तो क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 2 का क्यूब। ठीक है, समझ आ रहा है पैटर्न। उसके बाद अगर अगले आप 3 को ऐड करो, ये देखिए 1 2 3, अगले 3 ऐड करो, यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 3 ऐड हुए ना अगले वाले, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 का क्यूब। बस एक पैटर्न है, आपको याद रखना है। इसमें एज सच कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं बनेंगे एनसीईआरटी के अंदर, बस पैटर्न याद रखिए आप। तो बस 3 कॉन्जिक्यूटिव यहाँ पे ऑड नंबर्स को हमने ऐड किया, तो कितना आ गया, 3 का क्यूब। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है हाउ मेनी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स विल बी नीडेड टू ऑब्टेन द सम एज 10 क्यूब। तो भैया 10 ही चाहिए होंगे। जब हमने यहाँ पे देखा था ना, जब सेकंड थर्ड ये 2 करे थे तो 2 का क्यूब आया था, है ना। उसके बाद अगर आपने 3 करे, जैसे फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ 3 करे थे तो 3 का क्यूब आया था यहाँ पे।
तो ऐसे ही अगर 10 का क्यूब चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा, 10 ऑड नंबर, 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को। फाइन। तो अब और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है एनसीईआरटी के अंदर वो है क्यूब्स एंड देयर प्राइम फैक्टर्स। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं आपको बोलूं अगर 4 के प्राइम फैक्टर्स निकालो तो आप कैसे निकालोगे, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2। तो 4 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हो गए, 4 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 और 2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, 4 के प्राइम फैक्टर्स। ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को 4 क्यूब के प्राइम फैक्टर्स बताओ, 4 क्यूब होता कितना है, 4 क्यूब होता है हमारा 64। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए 64। ठीक है, अब देखिए 4 जब एक बार था तो कितना है, 2 जो है 2 टाइम्स है। ठीक है, अगर 4 जो है 3 टाइम्स होगा तो ये हमें 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 टाइम लिखेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, ये एक बार हो गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरी बार लिखिए 2 इंटू 2, ये 2 बार हो गया। ऐसे ही 3 टाइम लिख दिए 2 इंटू 2, ये 3 बार हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स क्यूब के। क्यूब के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 3 बार हो जाएंगे। देखिए ये 1 टाइम था, 4 को क्या लिखा था हमने, 2 इंटू 2। अब 4 क्यूब है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, इन शॉर्ट तो यही है ना, देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, ऐसे ही इनके प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरे के पूरे हैं 4 क्यूब के प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, 4 क्यूब के प्राइम फैक्टर्स। मैं ऊपर लिख भी देता हूं, ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये बस छोटे छोटे कंसेप्ट है, आप समझते जाइए, आगे हमारा यूज होंगे ये इकट्ठे। अब जैसे अगले यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे 216 दिया हुआ है और बोला है इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स फटाफट निकालते हैं। वैसे तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं, बट मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 1 ज़ार 2 0, 2 8 ज़ार 16, ऐसे ही 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8। दोबारा 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है। 2 2 ज़ार 4 और 2 7 ज़ार 14। अब 2 से जा रहा है, नहीं जा रहा। अब जाएगा 3 से, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 216 के प्राइम फैक्टर्स हमारे हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना है, 3 टाइम्स। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 क्यूब, और अगले वाले को क्या लिख सकते हैं आप, 3 क्यूब। फाइन। तो 216 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 6 का क्यूब। फाइन, ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि 216 क्या है, ये 6 का क्यूब है। तो आप ध्यान से इस चीज को देखिए कि जो हमारे क्यूब नंबर्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे प्राइम फैक्टर्स बनते हैं वो 3 3 के पेयर में बनते हैं। आपको नजर आ रहा है ना, ये देखिए ये कितने का पेयर है, 3 का पेयर। ऐसे ये कितने का पेयर है, ये भी जो है 3 का पेयर। तो प्राइम फैक्टर्स क्यूब, परफेक्ट क्यूब के अंदर 3 3 के पेयर्स में होते हैं। ये चीज बस आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे भी लिख रहा है ना, ईच फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स। देखिए 2 क्यूब 3 क्यूब, क्यों, ऊपर 3 बार 2 था और 3 बार ही 3 था। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे हम चलते हैं तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 729 के बारे में पूछा हुआ है। ये लोग आप खुद सॉल्व करके देखेंगे तो आपको 6 टाइम्स 3 आएगा। तो 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर। तो इस चीज को कैसे आप लिखेंगे, 3 क्यूब 3 क्यूब। यहाँ पे करूँ क्या मैं आपके लिए, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब। किस चीज को, 729 को। ये मैंने कहाँ से उठाया, ये मैंने यहाँ से उठाया। ये देखिए ये वाला, ये मैंने आपके लिए यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया। तो उसके बाद आप 729 को कैसे लिख सकते हैं, 729 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 का क्यूब। तो 729 हमारा कितना हो जाएगा, 9 का क्यूब। तो 729 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब या फिर क्यूब नंबर। ठीक है, इसके आगे चलते हैं और देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि चेक करो कि 500 जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो हम ये फटाफट से चेक कर लेते हैं, और चेक करने का तरीका आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, 500 लिख लेना है। ठीक है, अब इसके हमें क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो निकालना स्टार्ट कीजिए। 2 इंटू 250 करेंगे तो 500 आ जाएगा। फिर 2 इंटू 125 करेंगे, फिर 500 आ जाए 250 आ जाएगा। फिर 5 इंटू 25 कीजिए तो 125 आएगा। फिर 5 5 ज़ार और फिर आएगा 5 1 ज़ार।
ठीक है, तो 500 को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 into 2 into 5 into 5 into 5। ठीक है, यहां तक हमें कोई इशू नहीं, 500 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 तो 3 टाइम्स है, लेकिन 2 जो है वो 3 टाइम्स नहीं है। आपको इशू नजर आ गया, 2 जो है वो 3 टाइम्स नहीं है, 5 जो है वो 3 टाइम्स है। इसको तो आप 5 क्यूब लिख सकते हैं, बट यहाँ पे आप नहीं लिख सकते। तो 500 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, ये वाला देखो, ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये 3 के पेयर में नहीं है, ये तो सिर्फ 2 के पेयर में है। क्योंकि कितने यहाँ पे देखिए, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा, तो यहाँ ये तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अगर यहाँ पे एक और मल्टीप्लाइड बाय 2 होता तो परफेक्ट क्यूब होता। ठीक है, ये 3 का पेयर बन जाता। ठीक है, तो 500 एक परफेक्ट क्यूब है नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है, सो 500 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में वही है, पूछा है 243 परफेक्ट क्यूब है, आप इजीली कर सकते हैं। यहीं पे पता चल रहा है एक पेयर बन रहा है जब हमने प्राइम फैक्टर निकाले, ऐसे करके निकालते हैं प्राइम फैक्टर एलसीएम की तरीके से। ठीक है, एक तो पेयर बन रहा है, दूसरा पेयर नहीं बन रहा, तो 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। आगे चलते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीपल दैट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो चलिए ये भी देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा ये पूरा का पूरा। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह क्या रहा है, राज मेड अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन, यानी उसने प्लास्टिक का एक क्यूबॉइड बनाया। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 30 एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर ये उसकी साइज दी हुई है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए बना भी देता हूँ। तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे बना दिया 15, 15, 30 लेंथ ब्रेड्थ और हाइट ऐसे मान लीजिए। ठीक है, तो 15, 15 और 30 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, अनु आस्क्स हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल शी नीड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। वो पूछ रहा है ऐसे कितने उसे क्यूबॉइड और चाहिए होंगे कि ये पूरा का पूरा क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पूछ रहा है क्या आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालनी है। क्यूबॉइड में पता है ना, सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, क्यूब में होती है। हमें तो भैया इन क्यूबॉइड को यूज करके क्यूब बनाना है। क्वेश्चन समझ आया? ऐसे कितने क्यूबॉइड लगेंगे 15, 15, 30 के कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, वॉल्यूम निकालनी है क्यूबॉइड की। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 15 इंटू 30 इंटू 15। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और अब क्या करना है आपको, इसके जो है वो निकालने हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, प्राइम फैक्टर्स। तो इनके प्राइम फैक्टर्स निकालिए। अगर आप 15 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर 15 है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 और 5 आ रहा है। तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ऐसे ही 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हमारे आने वाले हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 2, 3 और 5 30 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। एज ये आगे 15 के दोबारा लिख दो 3 इंटू 5। अब पेयर बनाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले छोटे वाले लिखते हैं, 2 सबसे छोटा है तो 2 हमने लिख दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क करता जाता हूँ, 2 मैंने लिख दिया। अब अगला 3 कितने हैं, देखिए ब्लू से मार्क कर रहा हूँ मैं 3 को, ये 1 2 3, तो ये मैंने लिख दिया 3 3 टाइम्स, 3 इंटू 3 इंटू 3। अगला देखिए 5 कितने टाइम्स है, मैं ब्लैक से मार्क करूंगा, 1 2 3, तो 5 भी हो जाएंगे, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यहां तक आपको ये चीज तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, पेयरिंग करनी है। तो देखिए ये तो 3 की पेयरिंग हो गई, बिल्कुल सही। अब इसको देखो, अब यहाँ भी 3 की पेयरिंग हो गई, बिल्कुल हो गई। देखिए ना, आप काउंट कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने हैं 1 2 3, लेकिन 2 तो अकेला रह गया, 2 के साथ नहीं बन पा रहे। अगर मेरे को इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पे इंटू 2। अब यहाँ से कॉपी मार रहा हूँ मैं, कहाँ से कॉपी मार रहा हूँ, ये देखो, ये मैं कॉपी मार रहा हूँ यहाँ से, ये यहाँ पे कॉपी हो रहा है, ये कॉपी हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
इंटू थ्री, ये तो पेयर पहले से है ही है, ठीक है। इंटू 5 ये भी पेयर जो है ये पहले से है ही है। तो ये देखिए, जैसे हमने राइट हैंड साइड पे 2 इंटू 2 किया था ना, ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्या कर देंगे, 2 इंटू 2। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। राइट हैंड साइड पे हमने 2 इंटू 2 किया था, लेफ्ट हैंड साइड भी 2 इंटू 2 कर दिया। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये एक पेयर बन गया ना। अब ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 ये दूसरा पेयर बन गया। ऐसे ही 5 इंटू 5 इंटू 5 ये अगला वाला पेयर बन गया। ठीक है, ये तीनों के तीनों मेरे पेयर बन गए। और यहाँ पे मेरे को पता चल गया मेरा आंसर कि भैया कितने मुझे चाहिए होंगे क्यूब। मेरे को 4 क्यूब चाहिए होंगे। ये थोड़ा पास से लेके जाते हैं। ये देखिए, मेरे को 4 वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए होंगे ताकि मेरा क्या बन जाए, मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाए। ये परफेक्ट क्यूब बन गया ना, आपको नजर आ रहा होगा। देखिए ये कितना है, ये है 5 क्यूब। ठीक है, ऊपर वाला कितना है, ये हमारा बन गया 3 क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही ये हमारा कितना बन गया, ये बन गया 2 क्यूब। ठीक है, सारे क्यूब 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 बन गए। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ब्लैक से मार्क करूं क्या मैं इसको, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा एक परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें कितने वॉल्यूम क्यूब की जरूरत पड़ी, हमें 4 की जरूरत पड़ी। ठीक है, हमने ये कैसे किया, यहाँ पे हमारे पास एक अकेला 2 था, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये एक अकेला 2 था। तो 2 2 और चाहिए थे ताकि हमारा क्यूब बन जाए। ठीक है, तो 2 क्यूब अगर आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 अगर आप राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 2 आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेंगे। तो 4 चाहिए होंगे टोटल, ताकि हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको इसी फिगर को बना के दिखाऊंगा कि हमारा परफेक्ट क्यूब बन गया या नहीं बन गया। ये देखिए, वैसे ज्यादा अच्छी सी नहीं बनी फिगर, बट फिर भी देखिए 15 15 15 15 और ये 30। देखिए 30 30 30 तीनों कितने हो जाएंगे, देखिए ये भी 30 हो गया, यहाँ 15 था ना, इसके ऊपर एक क्यूब रख दिया, एक साइड में रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो 4 क्यूब टोटल यूज हो गए। ठीक है, क्यूब नंबर 1, क्यूब नंबर 2, क्यूब नंबर 3 और क्यूब नंबर 4। अब चारों, अब आप यहाँ पे देखिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट सारी की सारी बराबर है। ये भी 30 है, ये 15 + 15 ये भी 30 है, और 15 + 15 ये भी 30 है। समझ आया ना, अगर 4 ब्लॉक को रख दोगे तो पूरा का पूरा क्यूब बन जाएगा। हमने मैथमेटिकली भी सॉल्व किया। तो यही एनसीईआरटी में इन्होंने दिया हुआ है। इसको मैं क्लियर आउट करता हूं। ये रहा, देखिए यहाँ पे इसने निकाला था 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पे 2 अकेला था। ठीक है, यहाँ पे 2 2 और होने चाहिए, यानी टोटल कितने लगेंगे, हमारे 4 क्यूब लग जाएंगे। यहाँ पे ये रहा आंसर। ठीक है, 4 such cubites टू मेक अ क्यूब। तो यही हमने इसमें सॉल्व किया था। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी इजी हैं, ये भी हम इजीली कर पाएंगे। ये एक्चुअली हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बस बढ़िया, अब हमारी स्टार्ट हो जाती है एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है हमारी 7.1। तो अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। 7.1 में कितने क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस है टोटल, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये देखिए, ये परीक्षित वाला, ये वाला, ये सेम क्वेश्चन है वैसा सा जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। तो बाकी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। स्टार्ट करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 7.1। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, माइट भी शायद थोड़ी बोरिंग भी हो गई हो, बट मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसमें थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हमें थ्योरी क्लियर नहीं हो पाती मैथमेटिक्स की, तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाते क्वेश्चंस अच्छे से। एक्चुअली थ्योरी भी नहीं, वो कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझाने का तरीका ठीक लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। अगर आपको 70% भी समझ आ गया, दैट इज मोर देन एनफ, बहुत सही है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें सारे डाउट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन 1 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बडीज, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहिए।